तो हेलो एवरीवन। तो मैं वीर विकास गुर्जर। तो आज मैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चीज़ें, मेरा ऑन एक्सपीरियंस जो है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इस डिग्री के बारे में। जब मैंने इंटरनेट पर यूट्यूब वगैरह पे जब स्क्रॉल किया तो मुझे पता लगा ऐसे लोग भी इस बारे में फीडबैक दे रहे हैं इस डिग्री के बारे में, जिन्होंने अच्छी जगह से नहीं करी या फिर करी ही नहीं है उन्होंने खुद ने। तो वो एक चीज़ सुनी होगी, जब तक जिसके फटे ना बवाई वो जानने क्या पीर पर आई, राइट। तो मैंने ये डिग्री की है बीएससी एग्रीकल्चर, और इसके बाद में मैंने मास्टर्स, ठीक है, एमएस इन प्लांट पैथोलॉजी, मास्टर्स इन प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान में किया, और पिछले 5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ ऑलरेडी। और इसी डिग्री के यूजी वाले ही बच्चे जो बीएससी एग्रीकल्चर अपना परसिंग कर रहे हैं, अ, दोनों प्लेटफॉर्म पे मिला के समथिंग मेरे पास 2 लाख प्लस बच्चे होंगे। तो ऑल इंडिया के सारे कॉलेजेस वगैरह से जुड़े हुए हैं। तो जो मेरा ओन एक्सपीरियंस कहता है इस डिग्री को लेके, अब लोग देखो जितने मुंह उतनी बात, है ना। तो अपन सबको मैं गलत भी नहीं ठहराऊंगा, वो उनकी जगह सही है। बट मेरे को जो समझ में आता है इस डिग्री के बारे में, इस फील्ड के बारे में, या फिर कह सकते हैं इसमें स्कोप, या इसमें जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आज आपसे। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डिग्री है, बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री है, 12वीं के बाद में करते हैं, यूजी डिग्री है, इतना सबको पता है, ठीक है। 4 साल की होती है, 8 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने की 6 महीने सेमेस्टर होता है। और इसके जो शुरू के 6 सेमेस्टर, मतलब थर्ड ईयर तक अपने को पढ़ना होता है, फोर्थ ईयर में अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काम किया जाता है। तो जब मैं देखो, मैं प्राइवेट कैंपस के लिए हमेशा मना इसलिए करता हूँ यार, ऐसा भी नहीं है कि मेरी कोई प्राइवेट वाले से दुश्मनी है, या आप सरकारी में जाओगे तो मेरे को अच्छा कुछ दे दोगे, ऐसा नहीं है। देखो ये जो डिग्री है, कैंपस और एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आप बेस्ट कैंपस से ये डिग्री एक्सप्लोर करने के लिए खुद को, अब मैं मेरा ओन एक्सपीरियंस अगर बताऊं इस डिग्री के बारे में, देखो मैंने भी ये किया, बीएससी एग्रीकल्चर किया है। तो मैं ठीक, मेरी नज़र में जो था, मेरे को जो मिला उसमें मैंने ठीक ठाक से किया। पर जब मैं ये डिग्री कंप्लीट करके निकल रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे भी यही मन में था कि यार शायद अगर अपन और बेटर कैंपस से होते और अच्छी जगह से होते, तो अपन और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते थे, अपने पास और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती थी, अपना और सॉलिड और सेफ और सिक्योर फ्यूचर हो सकता था, या और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रास्ते हैं वो अपने पास हो सकते थे। क्योंकि इस डिग्री में पूरा ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट होता है। और डिग्रियों की अगर मैं कंपेरिजन करूँ, और डिग्रियाँ जो हैं उनके मैं अगर कंपेरिजन इस डिग्री से करूँ, तो कहीं ना कहीं इस डिग्री का पलड़ा जो है हमेशा भारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एग्रीकल्चर में इसलिए मैं इसको बहुत ऐसे टॉप मोस्ट बता रहा हूँ। देखो इस डिग्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन। इसमें होता क्या है, 12वीं के बाद में यूजी प्रोग्राम है, जिसमें आप एग्रीकल्चर जो प्लांट साइंस है वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। लाइक कौन कौन सा आपका एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान जिसको कहते हैं, फसलों के बारे में, प्लांट को ग्रो करने से लेके, एक सीड को जर्मिनेशन से लेके उसको ग्रो करके उसमें जितनी भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे करके, लास्ट में जब हार्वेस्ट करके यील्ड अपने को प्राप्त होती है, मंडी में जो जाता है। एटलीस्ट मैं ये करूँ, मंडी में जाने के बाद जो मार्केटिंग है वो भी इसी में आती है, ठीक है। मंडी में जो जा रहा है मार्केटिंग, इस बीच में सीड से एक पौधा बन के, उस पौधे से अपने को ईल्ड, उससे हार्वेस्ट करके सारा जो प्रोसेस है ना वो इसमें पढ़ते हैं। इंक्लूडिंग में क्या क्या आ गया, उस पौधे के जो डिजीज है वो भी आ गए, उसमें कौन से इंसेक्ट लग रहे हैं वो आ गए, मतलब एंटोमोलॉजी आ गई आपकी, प्लांट पैथोलॉजी आ गई आपकी, नई नई जो अपन वेराइटीज विकसित कर रहे हैं, ब्रीड्स अपने जो कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल भी इसी में आता है, एग्रीकल्चर की डिग्री में ही आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह है सारा, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी से रिलेटेड जो भी बिजनेस है, लाइक दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रिजर्वेशन अपन कर रहे हैं, और चीज़ें भी हैं, जैम, जेली, कैंडी, मुरब्बा, शोस, ये जो लघु उद्योग में जो आते हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग इसी में आती है एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ मल्टीपर्पज। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक खेत है, मैं 2 फसल लगा रहा हूँ, उसको एग्रीकल्चर कहती है। एग्रीकल्चर क्या है, एक बहुवैकल्पिक है, जिसमें मतलब फसल लगाई, फसल को मंडी में बेच दिया, घर पे रख लिया, पशु रखे, पशु का दूध भी बेच रहे, खा रहे हैं, पशु से गोबर मिल रहा है उसको उसमें डाल रहे हैं, ट्रैक्टर, मतलब पूरा एक सर्किल जो बहुत बड़ा एक एरिया कवर करता है। और आपको पता है अपना भारत तो वैसे ही कृषि प्रधान देश है, रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है इसकी। तो इसका स्कोप कभी कम नहीं होगा। इस डिग्री को अगर मैं, मेरा ऑन एक्सपीरियंस अगर तुम्हें बताऊं, अगर अपने बेस्ट कैंपस से किया है ना, बेस्ट कैंपस से किया, और 20% भी अगर मेहनत की है, और एनवायरमेंट वहाँ का सही था, संगत आपकी ठीक है ना, तो सक्सेस रेट 100% है इसकी। अब जो लोग कहते हैं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, ऐसा है वैसा है, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, तो एक चीज़ देखना उन लोगों में आपको कॉमन मिलेगी, वो लोग एक ऐसे कैंपस से आए हैं, एक ऐसी जगह से करके आए हैं। अब वो हो सकता है उनका दुर्भाग्यवश वो वहाँ पे गए हो, या लैक ऑफ नॉलेज के कारण ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस उन्होंने चूज की हो, प्राइवेट वगैरह। पर
जो अगर टॉप की यूनिवर्सिटीज से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, या जो आईसीआर की यूनिवर्सिटीज है उनसे, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, या जो स्टेट टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां से रेगुलर बेसिस पे करके आया, थोड़ी सी भी मेहनत की है ना, वो बंदा कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये डिग्री यूजलेस है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट भी नहीं कहेगा, टॉपर्स तो ऑलरेडी सेटल्ड है। एवरेज स्टूडेंट में मेरी बात कर लेता हूँ, ठीक है, 12th में 55%, उसके बाद में 12वीं के साथ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक साल का गेप किया, उसमें भी नहीं बैठा, मतलब बैठ रहा था पर काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस से मैं कहीं ना कहीं बाहर हो गया उस लाइन से। गलती थी दुकान वाले की कि गलत फिलअप कर दिया फर्स्ट चॉइस पे ही, ऐसी कॉलेजेस लगा दी जिनमें मेरे को जाना ही नहीं था, तो मैंने ड्रॉप किया। सेकंड मैंने वो किया, फिर मैंने मेरा यूजी बीएससी एग्रीकल्चर जो हॉनर्स है तो श्री कृष्णानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है, तो उस मिस्टेक की वजह से मेरे को भुगतना पड़ा कि मेरे को प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज से मेरी डिग्री करनी पड़ी। देन मैं अभी अपना जो मास्टर्स इन प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विभाग जो है उसके अंतर्गत मेरा मास्टर्स है। तो अभी आगे की, अब देखो, जब मेरी एक डिग्री वहां से थी, दूसरी मैंने टॉप की अच्छी जगह से आरवीएस केवीवी से मैंने करी डिग्री, अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। और दूसरी चीज, इस डिग्री में क्या खुद का कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलप इतने अच्छे ढंग से अगर आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आप फ्यूचर को सोचते हैं तो, और एक अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको, 4 साल, 4 साल मिलते हैं, उधर यूजी भी हो रही है, आपकी ग्रेजुएशन भी हो रही है। जरूरी नहीं 4 साल बाद आप एग्रीकल्चर में ही आओ, पर यार मेरे को एक चीज बताओ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है अपनी, आपको पता है टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, राइट, क्लाइमेट में कितने चेंजेस आ रहे हैं जो कि अपने लिए क्या है, अच्छे नहीं है, हार्मफुल है। ठीक है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बरसात के टाइम बरसात नहीं आ रही, सर्दियों में अच्छे से सर्दी नहीं पड़ रही तो इतनी जबरदस्त पड़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे मेन तो पॉइंट है जो समझना, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, कंटिन्यूस पॉपुलेशन बढ़ रही है, विस्फोट हो रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में तो विस्फोट हो रहे हैं, इंडिया बहुत जल्द फर्स्ट है ना, तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, अब जो डिमांड है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, सब लोग स्कॉर्पियो मेंटेन नहीं करेंगे, सब कोल्ड कॉफी नहीं पियेंगे, पर सब लोग रोटी तो खाएंगे भाई, सब लोग को फूड तो चाहिए, गेहूं तो चाहिए, आटा तो चाहिए, सब लोगों को सब्जी वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, जूस चाहिए, जो नेसेसरी चीजें हैं। एक आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, कपड़ा, भोजन और मकान। ठीक है, कपड़ा, भोजन और मकान, और ये तीनों ही चीजें एग्रीकल्चर के बिना पॉसिबल नहीं है बेटा। तो आप समझ सकते हो स्कोप कितना है। और अभी जो परसेंट में जो चीजें आ रही है अपने पास, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, लाइक मैं गेहूं से ही बात कर लेता हूँ, गेहूं से ही वो इतने ज्यादा उनमें केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स वगैरह यूज हो रहे हैं सोइल में, अपनी क्रॉप में, कि उनके रिड्यूस जो है, उनके जो अवशेष जो हैं, वो इतने ज्यादा केमिकल कंटेंट अपने जा रहा है फूड के अंदर कि कैंसर, मतलब बड़े बड़े रोग भी ऐसे छोटे लगने लगे, क्योंकि हर चौथे पांचवा आदमी हॉस्पिटल डॉक्टर्स के जा रहा है और उनको इतना पे कर रहा है अपनी सैलरी का लगभग 25 से 40%। एवरेज अगर अपन देखें ना तो 25 से 40% जो बड़े लोग हैं या जो गरीब मिडिल फैमिली के भी है ना, वो उनका हॉस्पिटल्स में ही जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसका कितना पोटेंशियल इस डिग्री में। मैं कह रहा हूँ अच्छी जगह से कीजिए, और मेरे को तो सही में बहुत बेटर डिग्री लगती है। एक एवरेज स्टूडेंट जो ठीक है पीसीएम या पीसीबी नहीं ले सका, जो बायोलॉजी में नहीं गया, डॉक्टर नहीं बना, नो प्रॉब्लम, नॉट ए बिग डील, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ इतने ब्राइट फ्यूचर इसमें। यार मेरे को एक चीज बताओ, अभी आप जब ये डिग्री करोगे, अच्छी अच्छी जगह जाओगे, अच्छी जगह से पढ़ के निकलोगे, आने वाले फ्यूचर में जो जितनी भी अपनी इतनी यूनिवर्सिटीज खुल रही है, इतने रिसर्च सेंटर्स हैं, उनमें साइंटिस्ट, उनमें वीसी, उनमें डीन, उनमें डायरेक्टर, फेलोशिप वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बनेगा? कोई दूसरे नहीं आते, वो आप में से ही हैं वो लोग, और अभी जो लगे हुए वो भी उनमें से ही थे, मैं भी आप में से हूँ। पता है मैंने 55% मेरी जर्नी, ठीक है, शुरुआती शिक्षा सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और इतना कोई खास कम्युनिकेशन भी नहीं था पहले, चीजें, पर्सनैलिटी का भी इतना कुछ खास नहीं था। पर जब खुद ने ठान लिया ना ये चीज, किस फील्ड में घुस गया, मेरे को कुछ बेटर करना है, तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ यार, अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था, मैं कह रहा हूँ अच्छे, मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज, पढ़ाई पे, घूमने पे और खुद पे जो पैसा खर्च करते हैं ना, पैसा और टाइम, वो कभी भी, मनी और टाइम कभी भी वेस्ट नहीं जाता। बाकी एक चीज बताऊँ, मनी इज एवरीथिंग, सबसे बड़ी जो आपकी, सॉरी, टाइम इज एवरीथिंग। मनी को तो चली गई तो वापस कमा लेते हो, राइट, पर अगर समय एक बार चला गया ना, वो नहीं आएगा, समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो समय जो है उसका सही यूटिलाइज कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, सबकी सुनिए, मन की करिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट डिसीजन लीजिए, अगर आप मन बना रखे हैं कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, तो मैं यही कहूंगा कि सबको बेस्ट ऑफ लगे यार, आइए, बहुत अपार संभावना है इस फील्ड में। और लास्ट यही कहूंगा कि यार ये डिग्री अगर मैं इसको और डिग्रियों से तुलना करूँ, और फील्ड से तुलना करूँ, तो कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है आपके पास फ्यूचर को लेके। गवर्नमेंट सेक्टर, इनफैक्ट मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन, अगर आप अच्छी जगह से यूजी की हो और आपका बेसिक अच्छा है, बेसिक का मतलब 11th 12th पास आउट करके आपने अच्छी कॉलेज से यूजी की, आपको
प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज है अच्छा खासा, थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छी अच्छी आपको मैं ऐसी ऐसी पोस्टें बता सकता हूँ जिसमें हमारे बेचमेट्स भी हैं, हमारे यार दोस्त भी हैं जिनकी 80-80 90-90 हज़ार रुपये सैलरी प्राइवेट में। और सरकारी की तो पूछो ही मत, अगर आप एपी लग गए, साइंटिस्ट लग गए, 3-3 लाख रुपए मंथ की सैलरीज है। और बहुत मैं से कह रहा हूँ यार, सारे के सारे सरकारी नहीं लगेंगे, पर फिर भी इतने ज्यादा ऑप्शन है इसमें करियर को लेके, मतलब अगर थोड़ा सा भी ध्यान देके आप कर रहे हो तो बेरोजगार तो आप नहीं रहोगे। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप खुद का कोई छोटा फार्म वगैरह कर सकते हो, गोट फार्म, बकरी फार्म कर सकते हो, आपका जो शिप आती है भेड़, उसका फार्म लगा सकते हो, आप फिशरीज में आप मछली पालन कर सकते हो, एक्वाकल्चर होद होद बनवा के, ठीक है, पौंड खुदवा के आप एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्म कर सकते हो। या जो किसान, अगर आपने इसमें सही से वो किया है ना, सीखा है ना, तो जो किसान के प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को आप, ऑनलाइन इतने स्टार्टअप चल रहे हैं, आप सोचते क्यों नहीं है। एक दो ऐसे इनोवेटिव दोस्त ढूंढिए जिनको इंटरेस्ट हो। देखो पहली चीज होती है सबसे, किसी भी चीज में सक्सेस के लिए उस चीज में अपना मन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट के बाद में अगर और चीजें नहीं है ना, मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सब आ जाएंगे अगर मन है तो मन बनाओ, अच्छे से काम करो यार, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, दिमाग लगाओ, फालतू रील स्क्रॉल्स करने में कुछ भी नहीं पड़ा। मैं कह रहा हूँ दुनिया बहुत आगे जा रही है, एक बार सोचो 4 साल बाद कितने दिन तक घर वालों से पैसे लेते रहोगे, 4 साल बाद क्या करोगे ऐसी जगह से जाके जहाँ पे सिर्फ पन्ना। और आपको ये लगता है ना एक कागज से सक्सेस है, तो 4 साल बाद मेरे पास आ जाना, मैं दिलवा दूंगा आपको पन्ना वो, ठीक है। पन्ने से अगर आपको ये लगता है ना कि मैं वहां से कर लेता हूँ, या कर लेता हूँ, वो भैया कर रहा है, देखा देखी कर रहे हो, पन्ने से कभी भी सक्सेस डिसाइड नहीं होएगी। आज के जमाने में, पहले होती थी कि फलाने कैंपस से डिग्री है, फलानी जगह की मोहर लग गई, ठीक है, वहां से वो किया हुआ है। आजकल स्किल्स मांगते हैं, प्राइवेट में जाओ चाहे सरकारी में जाओ चाहे कहीं खुद का करो, स्किल्स आपको चाहिए, क्वालिटी आप में होनी चाहिए, पन्ना इतना मैटर नहीं करेगा। पर अगर आपका पन्ना भी ऐसा है कि उसमें कुछ नहीं है और आपने स्किल्स भी नहीं, तो आप सोच लो आपका क्या होने वाला है। तो यार मैं यही कह रहा हूँ, अगर मन बना रखे और करने की सोच ली हो ना, बहुत बेटर डिग्री है, ओवरऑल ग्रो करेगी आपको। सेमेस्टर वाइज है, अच्छी कॉलेजेस में अगर आप जाते हो सेंटर एग्जाम सीयूटी के थ्रू, या स्टेट एग्जाम जेईटी पीएटी पीएयू एचएयू, इनमें अगर आप जाते हो, उत्तराखंड वगैरह गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है, सरकारी जो अच्छे यूनिवर्सिटीज है जिनमें पूरी फैसिलिटीज है, टीचिंग के अलावा भी लैब, रिसर्च, प्रैक्टिकल्स, राइट, सारी फैसिलिटीज है, उनमें आप अगर जाते हो और उनमें अगर आप 3-4 साल रह के आते हो, तो आप ओवरऑल इतना खुद में ग्रो कर पाओगे, खुद को इतना ग्लो प्लश कर पाओगे आप कि कॉन्फिडेंट आप रहोगे। और आने वाले, मतलब इस साल लोगे तो 2029-30 तक आप फ्री होगे, और 29-30 तक आप समझ सकते हो कंपटीशन लेवल क्या रहेगा, महंगाई क्या रहेगी, और लोगों की डिमांड क्या रहेगी। पैसे की कमी नहीं है मार्केट में, लोग बाग 120 रुपए किलो भी दूध पी रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है अपन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, 120 किलो रुपए लीटर का भी वो ले रहे हैं। तो उस हिसाब से यार मेहनत करो, चीजों को आप, एक किसान जो पैदा कर रहा है ना, उन चीजों को आप किसान को भी फायदा करवा सकते हो अपनी कॉम को, उन्हीं को लेके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे सेल कर सकते हो, नए नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स कर सकते हो यार, बहुत चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ अपरंपार चीजें हैं, पर इसमें कोई घुसे भी मन से, इंटरेस्ट हो, रुचि हो, ये फील्ड गलत नहीं है, सिक्योर है, पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं। शर्त एक है, ईमानदार रहें, आपका मन रहे, और सबसे जो मेजर इसमें फैक्टर है वो यही है कि आपका कैंपस और एनवायरनमेंट क्या है। क्योंकि ये डिग्री मेजरली, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, इसका सक्सेस रेट ही इसके कैंपस और उस पर, क्योंकि इसमें सारा नॉलेज जो है ना किताबों के अलावा सीखने वाला भी है, अगर जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसी जगह सेलेक्ट करो जहाँ जहाँ पे आपको कुछ सीखने को भी मिले और आप भी आगे कुछ उस सीखे हुए को यूटिलाइज कर सको, राइट। तो अगर मन बना रखा है तो फिर से मैं कह रहा हूँ कोई भी घाटा नहीं है मेरे भाई, कर लो। जहाँ से आप एक चीज और करने से पहले थोड़ा सा डिसाइड करना कि मेरे को करना क्या है, मतलब डिग्री जब होएगी तो 4 साल तक मैं अपने को, आपको कहाँ देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये 4 साल एक ऐसा टाइम है जब घर वालों का भी प्रेशर नहीं रहेगा आपके पास, और सरकारी कॉलेज में जाओगे तो फाइनेंशियली भी आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएगी, स्कॉलरशिप वगैरह है। अगर आप सेंटर एग्जाम्स के थ्रू जाते हो तो वैसे स्कॉलरशिप है साल के साल, आपको स्टेट एग्जाम्स के थ्रू जाते हो तो कुछ कैटेगरीज है, SC ST MBC, इनको स्कॉलरशिप्स मिलती है, गर्ल्स को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनका फायदा उठाइए और एक अच्छी जगह जाइए और खुद को एक स्टेबल और जिम्मेदार और एक अच्छा नागरिक बनाइए। थैंक यू सो मच। बाकी यही कहूँगा फिर से, एग्रीकल्चर के मुकाबले कोई भी नहीं है, हर चीज़ खत्म हो सकती है दुनिया में, खेती, खाना, किसान, ये जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सांसें चलती रहेगी, जब तक लोग इधर से उधर होएंगे, उनको एनर्जी की नीड है, और एनर्जी एक ही चीज़ दे सकती है, रोटी, और रोटी एक ही जगह से आएगी, एग्रीकल्चर से, किसान से। और किसान फ्यूचर में इतनी नई नई प्रॉब्लम्स जो किसान फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही है, उनका सॉल्यूशन कौन करेगा, आप करोगे। आप कब करोगे, जब अच्छी जगह जाओगे, अच्छी जगह से करके आओगे, सीख के आओगे, तब आप कर पाओगे।
तो मैं यही कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस रहिए, अच्छा डिसीजन है। बीएससी एग्रीकल्चर में आ रहे हो, चाहे से आप एग्रीकल्चर से हो, मैथ्स से हो, बायोलॉजी से हो, साइंस से हो, अगर इस फील्ड में आ रहे हो ना, मन बना के आइए, अच्छे से कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ट्रस्ट में, एज अ बिग ब्रदर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और बहुत अच्छा कर पाओगे आप, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरा इंस्टाग्राम वीर विकास गुजर के नाम से है, यूट्यूब फार्मर्स लव चेक कीजिए, उस पर मैंने बहुत वीडियो डाल रखे हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाता ही हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, स्कोप और फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेगी, क्या क्या आप कौन कौन सी गवर्नमेंट नौकरियां दे सकते हो, ये सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। तो आप चेक कीजिए, जाइए, रील स्क्रॉल करना बंद कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए मेरी जान जिंदगी में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और फिर से लास्ट टाइम एक ओवरव्यू दूँ अगर मैं इस डिग्री के बारे में, तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिग्री है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाली डिग्री है, सबसे ज़्यादा संभावनाएं, सबसे ज़्यादा फ्यूचर, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस, इंक्लूडेड गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेल्फ बिजनेस, तीनों को मिला के सबसे ज़्यादा जो है इसी में है। तो जाइए, अच्छी जगह से करिए, सीखिए और अपने देश को मजबूत करने में, आर्थिक रूप से अपनी किसान कौम के साथ खड़े होने में, उनके लिए कुछ अच्छा करने में अपना योगदान दीजिए, ठीक है। आप फ्यूचर के एमएस स्वामीनाथन होने चाहिए, आप फ्यूचर के कोई बड़े इंस्टीट्यूट के, रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने चाहिए, आप फ्यूचर के ऐसे साइंटिस्ट होने चाहिए जिन्होंने अच्छी अच्छी किस्में निकाली है, अच्छी अच्छी वैरायटीज निकाली है, जो फार्मर्स को और आने वाली पीढ़ियों को अच्छे से अनाज खिला पाएगी। और प्राउड कीजिए यार, अपन ऐसी डिग्री कर रहे हैं जो सबके लिए खाना, प्राउड कीजिए इस चीज़ का। ऐसा नहीं कि मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ यार, माहौल एजुकेशन का ये प्राइवेट कॉलेजों ने इतना लो कर रखा है ना लेवल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लेवल जो है ना उसको बिल्कुल गिरा दिया इस तरह एग्रीकल्चर का। और मैं हर वीडियो में एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये चीज़ें इसीलिए कहता हूँ कि कैसे भी ये जो स्टैंडर्ड है वो अप हो, क्योंकि मेरे को सही में दुख होता है जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ जो मास्टर्स कर रहे हैं और उनका बेस इतना है कि वो 11वीं 12वीं के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो दुख होता है कि यार ये बच्चे एग्रीकल्चर में मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, 4 साल यूजी कर ली, 2 साल 6 6 साल कॉलेजेस में रह के आ गए, प्रोफेसर्स के अंडर रह के आ गए, ये इनको ये चीज़ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा वो गलती प्रोफेसर्स की है, माहौल के हिसाब से डलते हैं। अब्दुल कलाम ने भी ये चीज़ कही थी सर ने, कि आप मेरे को एक आदमी, एक इंडिविजुअल पर्सन, उसके फ्रेंड सर्किल और उसका मेरे को संगत बता दीजिए आपकी, मैं उसका फ्यूचर बता दूंगा। तो आपकी आदतें, आपकी संगत, आपके यार दोस्त, आपका माइंडसेट आपका फ्यूचर बनाता है। अच्छे लोगों में रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, बहुत अच्छा करेंगे आप, मुझे भरोसा है कर लेंगे आप। पैसे का इतना नहीं सोचना, पैसा आता जाता रहता है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टाइम। तो टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट कीजिए। जो ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्बेंस कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, उनको ना कहिए, चाहे से फिर वो दोस्त हो, चाहे से वो बंदी हो, चाहे से वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, उनको ना कहिए और एक स्टेप आगे हो जाओगे आप। जिस दिन ऐसी चीज़ों को ना कहते हैं ना कि नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, मैं ये काम कर रहा हूँ, उसी टाइम आप 20% पॉपुलेशन से आगे हो जाते हैं बेटा। तो ध्यान रहे, अच्छी डिग्री है, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है और स्वागत। इस फील्ड में कोई भी दिक्कत आती है तो आपका भाई वीर विकास सदैव आपके लिए तैयार है। थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आई होगी चीज़ें। थैंक यू, आई लव यू सारे भाई।